बहुत पुरानी बात है। एक राजा था, नाम था शुभकर्म। महाराज शुभकर्म बड़े ही दयालु, न्यायी और प्रजा प्रेमी राजा थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। न्याय के सामने छोटा बड़ा, धनी निर्धन सभी समान समझे जाते थे। अन्याय का नामो निशान नहीं था। सभी लोग महाराज शुभकर्म को पिता के समान समझते थे। महाराज भी अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान समझते थे। प्रजा का दुख दर्द उनका अपना दुख दर्द था। यूं तो प्रजा सभी प्रकार से सुखी थी, किंतु स्वयं महाराज शुभकर्म का दुख उनकी प्रजा से नहीं देखा जाता था। महाराज को यह दुख उनकी संतान न होने के कारण था। भला ऐसे न्यायी और दयालु राजा का दुख प्रजा कैसे देख पाती, किंतु उसके वश में था भी क्या। कहा जाता है कि निर्बल के बलराम होते हैं। अतः मनुष्य सभी प्रयत्न करने पर भी जब हार जाता है तो उसके सामने केवल भगवान का ही सहारा रह जाता है। प्रजा अपने भगवान से प्रार्थना करती कि महाराज को पुत्र दे। प्राप्ति के लिए जिसने जो कहा वही किया। पुराणों महाराज शुभकर्म ने पुत्र प्राप्ति की कथाएं की, देवी देवताओं की अनेक प्रकार की पूजा की, साधु संतों, योगियों, महात्माओं की चरण वंदना की भूखों को भोजन कराया, ब्राह्मणों निर्धनों को दान दिया तथा अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठान कराए। इन कार्यों को करते हुए एक लंबा समय बीत गया, परंतु महाराज ने धीरज नहीं छोड़ा। इसके बाद वह तीर्थों की यात्रा पर निकल पड़े। साल भर बाद जब वह तीर्थ यात्रा से लौटे तो उनकी प्रजा प्रसन्नता से पागल हो उठी। नारों और जय जयकार से आकाश गूंज उठा। महाराज शुभकर्म की जय, महाराज का यश अमर रहे। महाराज शीघ्र पुत्र का मुंह देखें, हमारे महाराज को शीघ्र पुत्र लाभ हो। कहते हैं भगवान बड़ा दयालु है, उसके यहाँ देर भले ही हो जाए परंतु अंधेर नहीं होता। यह राजा या प्रजा की प्रार्थनाओं का प्रभाव था अथवा संयोग कि प्रजा को शीघ्र ही एक शुभ सूचना सुनने को मिली। महारानी मां बनने वाली हैं। इस समाचार का मिलना था कि प्रजा की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। मारे खुशी के वह नाचने लगी। नाचती और नारे लगाती वह राजमहल पहुंची। प्रजा का अपने प्रति प्रेम देखकर महाराज गदगद हो उठे। वह प्रजा का अभिवादन स्वीकार करने के लिए बाहर आए। जनता नारे लगाने लगी, महाराज की जय, हमारे भावी राजकुमार चिरंजीवी हों, हमारे राजकुमार। महाराज ने अपनी जनता को संबोधित करते हुए कहा, प्रजाजनों, हम आपकी शुभकामनाएं प्रसन्नता के साथ स्वीकार करते हैं। यह ईश्वर की कृपा और आपकी शुभकामनाओं का ही परिणाम है कि हमें हमारे वंश को आगे चलाने वाला पुत्र प्राप्त होगा। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हमारा भावी राजकुमार प्रजा के हितों का ध्यान रखने वाला, न्यायी और दयालु हो। इसके बाद प्रजा अपने घरों को लौट गई। धीरे धीरे समय बीता। यथा समय रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उस अवसर पर सारे राज्य में खुशियां मनाने गईं। महाराज ने दान देने के लिए अपने खजाने का मुंह खोल दिया। कई दिनों तक सभी लोगों के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की गई। मंत्रियों, कर्मचारियों आदि को अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए गए। राजमहल में बधाई देने वालों का तांता लग गया। अनेक प्रकार के धार्मिक अनुष्ठान किए गए। लगता था जैसे सारा राज्य खुशी के समुद्र में हिलौरे ले रहा हो। उचित समय पर राजकुमार का नामकरण संस्कार किया गया। धीरे धीरे राजकुमार बड़ा होने लगा। राजा और प्रजा सभी उस दिन की प्रतीक्षा करने लगे जिस दिन राजकुमार का युवराज पद पर अभिषेक होता। जब राजकुमार कुछ बड़ा हुआ तो उसके अध्ययन के लिए विद्वान आचार्यों की नियुक्ति की गई। यथा समय राजकुमार का अध्ययन संपूर्ण हुआ। वह वेद शास्त्र आदि के साथ ही युद्ध विद्या में भी निपुण हो गया। राजकुमार को बढ़ता देखकर राजा रानी तथा सभी प्रजा फूली न समाती। उन्हें आशा थी कि राजकुमार अपने पिता के समान ही दयालु, परोपकारी और न्यायपरायण होगा, किंतु उनकी ये सभी आशाएं धूल में मिलती नजर आने लगी। राजकुमार अत्यंत कठोर स्वभाव का और हठी हो गया। वह अपनी हठ के आगे किसी को कुछ न समझता। उसे किसी के अपमान की चिंता न रहती। किसी से मधुर व्यवहार करना तो उसने सीखा ही नहीं था। एक बार एक विचित्र घटना घट गई। प्रधानमंत्री असहाय दरिद्र प्रजा की फरियाद सुन रहा था। लोग उसे घेर कर खड़े थे। सभी अपनी अपनी समस्याएं उनके सामने रखते। प्रधानमंत्री उन्हें ध्यानपूर्वक सुनते और उनकी समस्याओं के समाधान का उपाय सुझाते। तभी राजकुमार घोड़े पर सवार होकर वहां से निकला। सभी ने उसे प्रणाम किया, किंतु राजकुमार ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। वह प्रधानमंत्री से पूछने लगा, प्रधानमंत्री जी, यह क्या हो रहा है? युवराज, ये लोग असहाय हैं। दुखियों की सहायता करना प्रत्येक मनुष्य का कर्तव्य है और हमारे महाराज की भी यही आज्ञा है कि यदि कोई भी दुखी व्यक्ति मिले तो उसकी अवश्य सहायता की जाए। राज दरबार में आकर कोई भी निराश न जाने पाए।
प्रधानमंत्री ने कहा। प्रधानमंत्री जी, इन मूर्खों की सहायता करना व्यर्थ है। यदि इसी प्रकार इनकी सहायता की गई तो राज्य का सारा धन समाप्त हो जाएगा। किंतु राजकुमार, दुखियों की सहायता करने से राजा का कल्याण होता है और मैं यह सब महाराज की ही आज्ञा से कर रहा हूं। रहने दीजिए प्रधानमंत्री जी, हमें कुछ नहीं सुनना। लगता है आप राजकोष को खाली कराकर ही दम लेंगे। भगाओ इन लोगों को यहां से और कह दो कि फिर कभी न आए। राजकुमार की इन बातों को सुनकर सभी लोग वहां से चले गए। यह देखकर प्रधानमंत्री जी को भारी दुख हुआ। यह सूचना राजा के पास पहुंची। इससे राजा को अत्यंत चिंता हुई। वह नहीं चाहते थे कि उनका राजकुमार इस तरह का कठोर और संकीर्ण विचारों का हो। उन्हें बड़ी निराशा होने लगी। इसके बाद राजकुमार को कठोरता को घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। प्रजा राजकुमार से घृणा करने लगी थी। राजा निश्चित नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। अतः उन्होंने इस विषय में अपने मंत्रियों की सलाह ली और उनकी सलाह पर बड़े बड़े विद्वानों, साधुओं, महात्माओं आदि को बुलाया गया। महाराज ने उन सब के सामने अपनी समस्या रखी और कहा, हम आप सभी लोगों से प्रार्थना करते हैं कि हमें बदनाम होने से बचा लो। हमें यह आशा नहीं थी कि हमारा उत्तराधिकारी हमारी प्रजा को दुखी करेगा। इस विषय में जो भी व्यक्ति कुछ कहना चाहे बिना किसी भय संकोच के कह सकता है। सारे दरबार में सन्नाटा छा गया। लोग एक दूसरे के चेहरे देखने लगे। किसी में इतना साहस नहीं था कि वह कठोर और घमंडी राजकुमार को सही रास्ते पर ला सके। इससे राजा को और भी अधिक निराशा हुई। ठंडी सांस लेते हुए वह बोले, तो क्या इसका अर्थ हम यह समझें कि हमारे राज्य में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो राजकुमार को सही रास्ते पर ला सके? हमें बदनाम होने से बचा ले, हमारे राज्य को नष्ट होने से बचा लें। क्या सचमुच पृथ्वी विद्वानों से हीन हो गई है? फिर भी कहीं से कोई आवाज नहीं आई। लोग उसी प्रकार एक दूसरे की ओर देखते और सिर नीचा कर लेते। निराशा में डूबे हुए महाराज ने फिर कहना प्रारंभ किया, कोई बात नहीं, हम इसे अपने भाग्य का ही दोष समझेंगे। किसी अन्य को दोष देने से क्या लाभ? शायद ईश्वर को यही स्वीकार हो। उसकी इच्छा के आगे किसी की क्या चल सकती है। अच्छा, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वहां उपस्थित एक साधु बोला, राजन, मैं कुछ कहना चाहता हूं। कहिए साधु महाराज, आप जो चाहें निसंकोच कहें। राजा ने कहा, महाराज, आप निराश ना हो। निराशा पराजय का दूसरा नाम है। यदि आप कहें तो मैं राजकुमार को सही रास्ते पर ला सकता हूं। भगवान, आप? हाँ राजन, मैं राजकुमार की आदतें सुधार सकता हूं। यदि आपने ऐसा कर दिया तो मैं आपका यह उपकार जन्म जन्मांतर तक नहीं भूलूंगा। तो ठीक है राजन, राजकुमार को संत शिक्षा देना मेरा काम रहा। धन्यवाद। भगवान, इसके लिए मुझे क्या करना होगा? आज्ञा दीजिए, मैं आपकी हर आज्ञा मानने के लिए तैयार हूं। राजन, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जो कुछ करना होगा मैं स्वयं कर लूंगा, बस आप देखते जाइए। फिर भी भगवान, मुझे जानने की बड़ी उत्सुकता है। यदि आपको उत्सुकता ही है तो सुनिए। नित्य की तरह कल जब राजकुमार मृगया शिकार के लिए वन को जाएंगे तो मैं उनसे पहले ही वहां पहुंच जाऊंगा। इसके आगे की बात आपको मालूम हो जाएगी। आप राजकुमार को किस तरह शिक्षा देंगे? राजन, आप धैर्य रखें और मुझ पर विश्वास करें। राजकुमार का कुछ भी अहित नहीं होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि अब के राजकुमार और तब के राजकुमार में धरती तथा आकाश का अंतर होगा। बस आप देखते जाइए। धन्यवाद भगवान, मुझे पूरा विश्वास है कि आपको अपने कार्य में अवश्य सफलता मिलेगी। आप डूबते हुए मेरे यश को बचा लेंगे। योजना के अनुसार दूसरे दिन प्रातःकाल जब राजकुमार घोड़े पर सवार होकर वन को चल दिया तो साधु भी एक दूसरे मार्ग से शीघ्र ही जंगल में पहुंच गए। वह एक स्थान पर जाकर बैठ गए। साधु को बैठा देखकर राजकुमार ने उन्हें प्रणाम किया। साधु बोले, चिरंजीव राजकुमार, तुम्हारा यश दूर दूर तक फैले। तुम सुखी रहो। साधुओं की सेवा करना राजाओं और राजपुत्रों का धर्म है। क्या तुम मेरा एक कार्य करोगे? हाँ, क्यों नहीं भगवान, आज्ञा करें। राजकुमार ने कहा, देखो राजकुमार, मुझे भगवान की पूजा करनी है। इसके लिए सामने उस पेड़ के पत्ते ले आओ। पहले पत्तों को चबाकर देख लेना। यदि वे कड़वे हों तो मत लाना। ठीक है भगवान, कहता हुआ राजकुमार पत्ते लाने के लिए चल पड़ा। उसने जाते ही कुछ पत्तियां तोड़कर मुंह में डाली। पत्तियां एकदम कड़वी थीं। उसने उन्हें तुरंत थूक दिया। उसका सारा मुंह कड़वा हो गया। अतः वह सीधे साधु के पास आया और बोला, भगवान, पत्तियां बहुत कड़वी हैं। राजकुमार, तुमने उन्हें थूक क्यों दिया? साधु बोले, भगवान, इतनी कड़वी पत्तियों को भला कौन मुंह में रख सकता है? साधु बोले, बेटा, सत्य कहते हो।
कड़वी चीज से सभी घृणा करते हैं और उससे दूर ही रहते हैं। भगवान, आप क्या कहना चाहते हैं? बेटे, यही जीवन की भी सच्चाई है। तुम अभी इस सच्चाई को नहीं जानते हो। अपना कड़वा व्यवहार छोड़ो और सबसे मीठी बोली बोलो। इसी से तुम्हारी प्रजा तुमसे प्रेम करेगी और तुम एक सफल राजा बनोगे। राजकुमार अपने घर लौट आया। उसी दिन से सबने देखा कि उसका व्यवहार पूर्णतया बदल गया था। वह सभी से मधुर व्यवहार करने लगा और प्रजा भी उसे चाहने लगी। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसी कहानियों के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानी AI को YouTube और Facebook पर ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।